वेलकम ऑल। बात करेंगे आज आईटीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकती है, क्या उसका रीजन होगा। तो अभी हमें आईटीसी स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने आईटीसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि आज आईटीसी का स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर था और 4.5% से ज्यादा की आज इसने अपसाइड की मूव दिखाई है। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस अपसाइड मूव के बारे में हमने पहले ही एक इंडिकेशन दे दी थी हमारी एक लास्ट वीडियो में कि आईटीसी का जो स्टॉक है अगर 215 के प्राइस के आसपास आता है तो हमें एक रिवर्सल दिखा सकता है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो स्टॉक आईटीसी का एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और जो 215 का प्राइस है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस वजह से यहाँ पे आके रिवर्सल दिखा सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि आईटीसी के स्टॉक का ये जो चैनल है क्या है, क्या इसके टारगेट होंगे, क्या इसमें सपोर्ट है और क्या इसका अप ट्रेंड है। और ये भी चेक कर लेते हैं इस वीडियो में कि जिन लोगों ने आज की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आईटीसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, उनके पास अभी एक मौका है या नहीं। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये जो ऊपर की लाइन है इस चैनल के रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि जो स्टॉक है इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट की लाइन है, क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। और अभी रिसेंटली जो प्राइस हमने जो पुरानी वीडियो में भी बताया था, जो अभी हमने आपको बताया, इस जो 215 रुपए का प्राइस है यहाँ पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि जो स्टॉक है पहले यहाँ पे अपसाइड गया था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया अपने रेजिस्टेंस लाइन पे, फिर वापस नीचे आया। और जैसा कि हिस्ट्री में इसने बार बार इसी जो सपोर्ट की लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इस वजह से हाईली चांसेस थे कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है और वापस से एक रिवर्सल दिखा सकता है, तो जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की भी जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, उन्होंने आईटीसी का स्टॉक बाय नहीं किया। तो बताना चाहूंगा उन लोगों को भी कि अभी भी उनके पास काफी अच्छा मौका है आईटीसी स्टॉक में बाय करने का, क्योंकि अभी आईटीसी स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड की मूव हमें खाली देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की लाइन है अभी काफी ऊपर है यहाँ पे। और जो आईटीसी का स्टॉक है एकदम से ऐसे ऊपर तो जाने के काफी कम चांसेस है, थोड़ा धीरे ही जाएगा इंक्लाइन में। और इंक्लाइन में जाएगा तो ऐसे करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हमें 280 और 285 तक के टारगेट आईटीसी दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे कि काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लोग अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें जिन्होंने मौका छोड़ दिया, और अभी भी स्टॉक ऊपर अपसाइड जा सकता है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना रखा है। हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर ये परफेक्ट नहीं है, बट इसको अगर हम रफली देखें तो ये जो पॉइंट है इसका लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे मिडल में हेड है इसका, और ये इसका राइट शोल्डर है यहाँ पे। तो जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है बिल्कुल रफ जो है कि प्रॉपर नहीं बना है, क्योंकि इसमें नेकलाइन प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पा रही है। बट अगर इसकी नेकलाइन को हम एक बार के लिए मान लेते हैं तो यहाँ से मानेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ये जहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने वो पॉइंट, अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर हम आगे लाइन लगाते हैं तो बिल्कुल ये उसी पॉइंट के पास आके बनती है जिस पॉइंट पे जाके जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जब भी कोई स्टॉक बनाता है तो उसमें हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिलती है। बट इन केस अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अपनी नेक लाइन पे सपोर्ट ले लेता है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पास में कोई सपोर्ट होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये अगर कोई ऐसा सपोर्ट होता है तो वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। सेम हमें यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला है यहाँ पे, ये सपोर्ट के पास था। और जो नेकलाइन भी है इसकी अगर थोड़ी सी रफली नेकलाइन भी बनाते हैं तो बिल्कुल इसी प्राइस पे आके सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव हमें जेस्चर है वो देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक है अभी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहा है और यहाँ से अपसाइड की मूव हमें दिखा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं स्टॉक के। इनकेस अगर स्टॉक यहाँ से कोई बैठ नहीं जाती स्टॉक में आईटीसी में, अगर नीचे जाता है तो नीचे के मेन सपोर्ट क्या है और ऊपर के जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और जो हमारे टारगेट होंगे क्या होंगे। तो सबसे पहले नीचे के सपोर्ट्स की डिस्कस कर लेते हैं। इनकेस अगर स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आता है, कोई बैठ नहीं जाती है, तो सबसे अभी मेन सपोर्ट यही होगा हमारा 215 से 220 के प्राइस के बीच का, क्योंकि जो 215 220 का प्राइस है इसी ये जो सपोर्ट की लाइन है इसकी इसी प्राइस के आसपास आएगा, क्योंकि इसलिए हमारा ये सपोर्ट है। और दूसरी चीज 215 के प्राइस के आसपास स्टॉक काफी बार 215 और 220 का प्राइस है इसके पास स्टॉक काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसलिए 215 से 220 का जो प्राइस है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा स्टॉक के लिए। इन केस अगर स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो जो सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए वो बनता है 200 रुपए तक का, जो ये वाली लाइन है। और 200 रुपए का प्राइस इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि हिस्ट्री में स्टॉक बहुत बार इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है कंटिन्यूसली, और काफी बार यहाँ पे लगातार इसने सपोर्ट लिया। इस वजह से मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए 200 रुपए तक का है। बट इसके बहुत कम चांसेस है कि जो स्टॉक है नीचे की तरफ आएगा। हाईली हाईली चांसेस यही है कि जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर के टारगेट हमें दिखा सकता है। अब चेक कर लेते हैं ऊपर के जो टारगेट है क्या हो सकते हैं।
तो सबसे पहला यहाँ पे टारगेट होगा 250 रुपये तक का। 250 रुपये का इसलिए क्योंकि अगर हम इस चैनल के बीच में एक मीडियम की लाइन बनाते हैं, तो बिल्कुल 250 रुपये के प्राइस के आसपास आके बनती है यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ। इस वजह से जो 250 का प्राइस है एक रेजिस्टेंस बन सकता है छोटा सा, और 250 का जो प्राइस है एक होल नंबर भी 250 एक होल नंबर भी है। इस वजह से भी जो स्टॉक है यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इस वजह से पहला टारगेट हम 250 तक का रखेंगे, 250 के प्राइस के आसपास तक का। जैसे स्टॉक इसको जो क्रॉस कर लेता है, थोड़ी रेजिस्टेंस के बाद उसको क्रॉस करता है, तो जो मेन हमारा दूसरा टारगेट होगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 280 से 285 की प्राइस के आसपास तक का, जो यहाँ तक का होगा। क्योंकि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाएगा, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से कंटिन्यू अपसाइड जाएगा, तो ये 280 से 285 तक का टारगेट हमें दिखा सकता है। तो हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए भी, हम इसको बाय कर सकते हैं। जिन्होंने अभी अपॉर्चुनिटी मिस की है उसमें बाय करके चल सकते हैं, और 280 तक के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस आईटीसी स्टॉक के ऊपर। और लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें, और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किया आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।